हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं सोलर सिस्टम। और उसको करने से पहले थोड़ा सा हम यूनिवर्स को देख लेंगे। यूनिवर्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ना हम पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। तो यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिवर्स को ही हम कॉस्मो भी कहते हैं। यूनिवर्स को हम कॉस्मो भी कहते हैं, इसलिए यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एक और टर्म आपको मिलेगा, एक और टर्म एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी मत कर देना। एस्ट्रोलॉजी वो होते हैं जो कि आप देखते ही हो। एस्ट्रोनॉमी जो कि आप देखते ही हो। एस्ट्रोलॉजी जो आपको बताते हैं आपकी शादी कब होगी, आपकी जॉब कब लगेगी वो होता है एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एक साइंस है जो कि डील करता है विद सेलेस्टियल बॉडीज से, मतलब जिसके बारे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? तो यही सब जो भी हम पढ़ने वाले हैं, मून, स्टार्स, जो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, प्लैनेट्स, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ में आएगी। एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ में आता है। जो भी स्पेस में है चीज़ें, स्पेस को, यूनिवर्स को एज अ होल हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स ऐसे बना कि एक जादू हुआ। जादू कैसे हुआ? कि एक बहुत छोटा सा एक मास था, एक बहुत छोटू सा एकदम, क्योंकि अभी यूनिवर्स तो इतना बड़ा है कि सोच भी नहीं सकते हो। बना किससे? बहुत छोटे से चीज़ से बना। एक बहुत छोटा सा, एकदम छोटा, एकदम ठीक है, छोटा माइन्यूट सा, एकदम छोटा सा, हॉट था, बहुत गर्म था, बहुत डेंस था, ये बहुत डेंस था, तभी तो इतना छोटा सा यूनिवर्स बन गया। इतना छोटा सा चीज़ यूनिवर्स में तब्दील हो गया। तो ये बहुत गर्म था, बहुत डेंस था। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटू सा में बहुत ऐसा विस्फोट हुआ, एकदम फट गया ऐसा, ब्लास्ट। जब ब्लास्ट हुआ तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, इधर 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 इधर, ऐसे सारे टुकड़े से बिखर गए। ठीक है, बिखर गया तो फिर बन गया यूनिवर्स। ऐसे बन गया यूनिवर्स। ठीक है, इतना छोटा सा चीज़ जब फटा तो सब बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज बन गए। गैलेक्सीज फिर ऐसे करके यूनिवर्स बन गए। बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके क्या बनते हैं? यूनिवर्स बनते हैं। जिसमें से हमारा एक गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो विस्फोट हुआ, ये सब जो पूरी थ्योरी जो थी कि इतना छोटू सा चीज़ था, हॉट था, डेंस, एकदम छोटू सा था, वो विस्फोट हो गया। ये कब विस्फोट हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स को। और ये जब विस्फोट हुआ तभी यूनिवर्स बन गया, फटा और यूनिवर्स बन गया, जादू हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरी थ्योरी है, इस अलग अलग थ्योरीज है इस पर, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी भी एक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी। आपने जब आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th इस सब में, तो आपने इसका नाम भी सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो कि 1931 में लाया गया, किसके द्वारा? जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा। जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा। एक और थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी जो जॉर्ज ने, फ्रेड हॉयल के द्वारा लाया गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिग बैंग है। स्टेडी स्टेट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, हम ट्रिक से याद करवा देंगे अभी आपको। कैसे याद करोगे? लेमाइटर में, इसको माइटर मत पढ़ो, इसको मित्र, मैत्र, मैत्र, मित्र, मित्र टाइप का नहीं लड़ा, मित्र, दोस्त, मित्र। तो बिग बैंग, कोई बैग है आपके पास, बैंग से करो बैग। आपके पास बहुत बड़ा ऐसे बैग रहता है, भारी रहता है, तो नहीं बोलते रे यार तुम उठा लो, यार बहुत ऐसा कंधा दर्द कर रहा है यार, ले लो तुम ठीक है, तुमको ऐसा पोट लेते हो, तो ऐसे करो कि बिग बैग, बहुत बड़ा बैग था, भारी था, अपने मित्र को टंगवा दिया, भाई तू ले ले। स्टेट स्टेट कैसे याद करेंगे? होल से करो, हौले हौले, हौले हौले। अरे समझ गए ना, हौले हौले लिखा मैंने। एक गेम है, सबने खेला होगा, 1 2 3 रेडी स्टडी। हाँ, रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो। दौड़ते हो तो क्या बोलना है? रेडी स्टडी गो, स्टडी, रेडी स्टडी गो, और दौड़ो लेकिन हौले हौले। ठीक है, हौले हौले दौड़ना है। याद हो गया? चल, हमारा काम है याद करवाना। एक एडविन हबल नाम के एक पर्सन है, जिन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स जब ये फटा, ये छोटू सा जब था, तो जब फटा तो सब पास पास ही था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए थे, और सब बहुत गर्म था। इसमें से जो भी चीज़ें निकली सब फटा, तो सब बहुत गर्म था। धीरे धीरे बाय द टाइम ये दूर होते चले गए, ठंडा होते चले गए, दूर होते चले गए, ठंडा होते चले गए। ठीक है, अभी भी दूर हो रहे हैं, अभी भी एक्सपैंड कर रहे हैं, यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अभी भी कर रहा है। तो ये पूरा हमारा हुआ कि यूनिवर्स कैसे बना, और उसमें अब हम देखेंगे कि
गैलेक्सी, गैलेक्सी तो हमें देखना नहीं ज़्यादा कुछ, फिर हम देखेंगे सोलर सिस्टम, फिर हम देखेंगे हमारा प्लैनेट अर्थ। तो बहुत सारे गैलेक्सीज बने, जिसमें से एक गैलेक्सी था मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि स्पायरल शेप का है। मैक्सिमम जो गैलेक्सीज हैं वो स्पायरल शेप के ही है। एक नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे गैलेक्सी का, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के एक पड़ोसी है, एकदम करीबी पड़ोसी, एकदम नियरेस्ट वाला, पास वाला पड़ोसी। उसका नाम क्या है? एड्रोमेडा। एड्रोमेडा कैसे याद करोगे? बस याद करना है, किसी भी तरह करना है। मेरे पास इसका कोई ट्रिक नहीं था। एड्रोमेडा क्या ही बताती मैं। अपने किसी पड़ोस होंगे ना, उनसे थोड़ा सा नाम को रिलेट कर ला। एंड्रोमेडा। एक और गैलेक्सी है, और भी है, लेकिन एक और गैलेक्सी लिमोन अल्फा, जो कि अमीबा शेप का गैलेक्सी। याद कैसे करोगे? अमीबा ऐसा होता है ना, अमीबा ऐसा होता है। लिमोन से थोड़ा याद कर सकते हो। वैसे लिमोन वो नींबू जो होता है, लेमन, तो वो तो ऐसे शेप का होता है, लेकिन कर लो कि ठीक है ऐसा कुछ शेप का नींबू आ गया, ठीक है। या फिर अल्फा से अमीबा कर लेना। अब हम देखते हैं, ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, कितना सुंदर है बाबू। तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम देखने वाले हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या, देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा है। उसमें से इतने सारे गैलेक्सीज हैं, उसमें से ये एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटू सा एक जगह है, जिसको बोलते हैं ओरियन स्पर। छोटू सा एक जगह जिसको बोलते हैं ओरियन स्पर। इस छोटू से जगह में है हमारा सोलर सिस्टम, समझे। मिल्की वे गैलेक्सी में छोटू सा जगह, उसमें उस छोटू से जगह में सोलर सिस्टम है हमारा। और सोलर सिस्टम में एक अर्थ है हमारा। अर्थ में एक कॉन्टिनेंट है हमारा। कॉन्टिनेंट में कंट्री है, कंट्री इंडिया। उसमें से एक सिटी, छोड़ो उतना स्टेप बाय नहीं चलते, सीधे चलते। सिटी है, उसमें एक घर है तुम्हारा, उसमें एक रूम है, उसको तुम पढ़ रहे हो। इतना छोटे हो तुम, ठीक है। ओरियन स्पर, इसको याद रखना। ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का ऑरिजिन कैसे है वो देखते हैं। तो ये कब हुआ? ये 4.8, ये सब याद रखना कब हुआ। जो देखो यूनिवर्स कब हुआ? 13.8 बिलियन। ये जो फूटा बम नहीं, मतलब ये जो छोटा सा फूटा 13.8 बिलियन ईयर्स को फूटा था ये, ठीक है। अभी सोलर सिस्टम कैसे बना? 4.8 बिलियन ईयर्स को बना। कैसे बना? तो ये है पूरा ऐसे बना। सोलर सिस्टम बना एक नेबुला से। नेबुला क्या होता है? नेबुला है एक क्लाउड है डस्ट का, H2, ये सब गैसेज का है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेज का एक डस्ट है, ठीक है। नेबुला एक डस्ट है, क्लाउड है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन बहुत तेज ऐसे वेव चली, बहुत तेज। इधर पास से आपको थोड़ा सा पानी वानी गिरने का आवाज़ आ रहा होगा। क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, और बारिश हुई तो पानी टपक रहा है। घर में नहीं रही, बाहर टपक रहा है, बाहर, घर के बाहर। तो आवाज़ आ रही है, तो इसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना है, एकदम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। तो नेबुला क्या था? क्लाउड था डस्ट का, H2 हीलियम, ये सब गैसेस का पूरा एक क्लाउड था नेबुला, ओके। एक दिन क्या हुआ? बहुत तेज से वेव चली, एकदम ऐसा साई एकदम वेव चली। तो एक क्लाउड एकदम ऑब्वियस से बात है, वेव चली तो क्लाउड भी आपस में से पूरा घूमेंगे तो ऐसा कोलैप्स कर गए। जो क्लाउड एकदम ऐसा तेज घूमने की वजह से कोलैप्स कर गए ग्रेविटी की वजह से पूरा ऐसा कोलैप्स कर गए। और जो ऐसे जैसे घूमे तो बीच में से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, सेंटर में बीच में इतना प्रेशर बना कि जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर गए? फ्यूज़ कर गए। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वो फ्यूज़ कर गए, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। और उससे बन गया हमारा सन, बीच वाले से हमारा सन। फॉर एग्जाम्पल देखो कि एक एक्टिविटी करवाते हैं। एक लाओ बकेट, बाल्टी, उसमें डालो पानी, वाटर, उसमें डालो मड मीन्स वो चंक मत डालना ना, ऐसा मिट्टी वगैरह चंक मत डालना, धूल, रेत, उसको डालो, ठीक है। और उस पानी को फिर ऐसा हाथ से घुमाओ, ऐसे करके एकदम घुमाओ। तो क्या होगा? जितने भी रेत, जितने भी सेडिमेंट्स है वो बीच में आके इकट्ठा हो जाएंगे। अगल बगल भी रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम आके बीच में इकट्ठा हो जाएंगे। बीच में प्रेशर बना बहुत ज़्यादा। तो वैसे फॉर एग्जांपल वैसे ही है ये, बहुत ऐसा घुमा, बीच में प्रेशर बना। प्रेशर से बीच में जो था हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो फ्यूज़ कर गए तो जिससे बन गया सन बन गया। सन इसी को बोलते हैं, जो ये फ्यूज़ किया हाइड्रोजन, उसी को बोलते हैं, हाइड्रोजन जो फ्यूज़ किया इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जो आसपास की जो भी चीज़ें थी इस सेंटर के आसपास जो भी चीज़ें थी वो सब क्या बन गई? वो सब बन गई प्लैनेट्स।
प्लैनेट्स और भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब कुछ वही बन गई। ओके, तो ऐसे हुआ हमारा सोलर सिस्टम का आविष्कार नहीं, ऑरिजिन हुआ 4.8 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ है सोलर सिस्टम। अर्थ हमारा कब बना है? अर्थ हमारा कब बना है? 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। 54 नहीं याद करना है तो 4.5 याद कर सकते हो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ बना है, अर्थ। ओके, अर्थ। ये जो थ्योरी हमने आपको जो भी 2 मिनट जो कहानी हमने आपको सुनाई, ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी किसने दिया है? इमैनुअल कांत ने दिया, 1755 में दिया है। और उसके बाद इसी थ्योरी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये किसने किया? 1796 में लैपिस ने किया। आपको इंपॉर्टेंट याद करना है इमैनुअल कांत को, इनका भी नाम याद रख लेना है, लेकिन इनका थोड़ा सा डेट भी याद रखना है, 1755। याद कैसे करोगे? 55 से कर लो, बचपन में इन्होंने किया था। इमैनुअल कांत एकदम बचपन में किए थे। ठीक, अब ये हो गया सोलर सिस्टम हमारा बन गया। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में सब प्लैनेट्स वगैरह हम देखेंगे। ये क्या है? देखो ये क्या है? ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। अभी बताया नहीं एस्टेरॉयड क्या होता है, लेकिन ये है एस्टेरॉयड बेल्ट्स। ठीक है, ये 4 प्लैनेट, कौन कौन से प्लैनेट? ये तो सन है हमारा। ये क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। याद कैसे करना है इसको? मतलब अगर किसी को सीक्वेंस में से याद नहीं हो तो देखो कैसे याद करना है। ट्रिक होगा ये तो, मतलब ऐसा मेरा ट्रिक नहीं है, ये पूरा यूट्यूब पे ऐसा फेमस है। ये माई efficient मदर, राइटिंग आई नो खराब है, मैनेज कर लो यार, मैं सही से बहुत क्लियरली बोलती हूँ। मदर, माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हमारी जो एफिशिएंट मदर थी उन्होंने हमें क्या सर्व किया? नट्स सर्व किया। एम से मरकरी, एक वर्ड छूट गया, सॉरी एक वर्ड छूट गया। यहाँ पे रखो माई वेरी एफिशिएंट मदर। एफिशिएंट नहीं है, बहुत एफिशिएंट है वो। ठीक है, तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ओके ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। याद हो गया? और भी ट्रिक होंगे, इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक है यूट्यूब पे, आप जो भी सही लगा आप याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना कैसे भी, सीक्वेंस में याद कर लेना। तो अब हम सोलर सिस्टम पढ़ लिया। अब हम इसको सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स, स्टार्स, मून जो भी है सबको पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि 2 टाइप में सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, जिसमें 2 टाइप की होती है। अभी हमने कहा था ना एस्ट्रोनॉमी, ऊपर एक वर्ड बोला था जिसमें क्या बोला था कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जो पढ़ते हैं वो सब एस्ट्रोनॉमी के अंडर आता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, एक डिफरेंस ये है, ल्यूमिनस क्या होता है? जिसके पास अपना एक लाइट हो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, जिसके पास अपना एक लाइट नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जिसके पास अपना एक लाइट, बस सिंपल, ल्यूमिनस जिसमें अपना एक लाइट हो, जैसे सन अपना लाइट है उसके पास, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार के पास अपना लाइट है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने सन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सन भी एक स्टार ही है। ओके, इसलिए यहाँ पे कोई मैंने सन नहीं लिखा, क्योंकि सन भी स्टार में ही आता है। नन ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? नन जिसके पास अपना एक लाइट नहीं है, जैसे प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड्स। मून को क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि मून जो चमकता है वो उसके पास अपना लाइट नहीं है। मून अपने लाइट से नहीं चमकता, वो रिफ्लेक्शन से चमकता है। स्टार ये सब का रिफ्लेक्शन से वो चमकता है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड, मेटेओराइट, कॉमेट्स, ये सब है, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके पास अपना कोई लाइट नहीं है, ये दूसरे का लाइट यूज़ करते हैं। चल रहा है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स एक बड़ा सा ऐसा पत्थर होता है, एक पत्थर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये सब चीज़ों को प्लैनेट में क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? प्लैनेट में क्यों नहीं सब चीज़ों को डाल देते हैं? इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि देखो, प्लैनेट बनने के लिए क्राइटेरिया है। जैसे कि आपको जॉब लगने के लिए क्राइटेरिया है ना, कि ये मेरिट लिस्ट में इतना नंबर आना चाहिए, फिर स्किल टेस्ट में ये होना चाहिए, जो भी है, मतलब अगर फिजिकल है तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना हाइट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया है। तो वैसे प्लैनेट बनने के लिए क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और वो क्राइटेरिया के अंडर ये सब फॉल नहीं करते, इसीलिए ये लोग जो हैं वो प्लैनेट के अंडर नहीं आते हैं।
ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स ये सब क्या होते हैं, बड़े बड़े सब पत्थर होते हैं जो कि ऐसे स्पेस में रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बेल्ट ऊपर हमने दिखाया था, तो बहुत सारे यहाँ पे एस्टेरॉइड्स हैं, ऐसे करके बेल्ट बना देते हैं, तो इसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये देख लो, आप ध्यान दोगे तो ये देखो कि एक एज अ डिवाइडर की तरह काम कर रहा है। 4 प्लैनेट इधर है, 4 प्लैनेट इधर है, बीच में एज अ डिवाइडर की तरह काम करता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है। एस्टेरॉइड समझ में आ गया, बड़े से पत्थर जो यूनिवर्स में होगा। मेटेरॉइड क्या होता है, मेटेरॉइड जब एस्टेरॉइड ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बेल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है सब आपस में टकराएंगे कभी ना कभी, ऐसे एस्टेरॉइड्स पे टकराएंगे, मूव कर रहे हैं सब तो टकराएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो जब टकराते हैं तो ऐसे टकराने से छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स में से तब्दील हो जाते हैं, छोटे छोटे जैसे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसी को बोलते हैं मेटेरॉइड। अभी जो टुकड़े एकदम बहुत छोटे होते हैं, मटर के दाने की तरह, मटर के दाने की तरह। ये स्पेस के कंपैरिजन में हम बात करें तो ये मटर के दाने की तरह होते हैं। अगर आपके कंपेयर में बात की जाए तो ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। स्पेस के कंपेयर में मटर के दाने होते हैं, आपके कंपेयर में नहीं, आपके कंपेयर में बहुत बड़े। अगर गिर जाइए अर्थ पे गिर जाए तो बहुत बड़ा से गड्ढा कर देगा, ठीक है। इसको अपने कंपेयर में मत लेना मटर के दाने, वैसे ही बहुत बड़े हैं, ठीक है। स्पेस के कंपेयर में ये एकदम मटर के दाने की तरह छोटे छोटे हैं। मेटेरॉइड उसको भी देखो, उसको भी कह सकते हैं मेटेरॉइड। जैसे कि एक तो इसके टूटे तो इसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए, कह सकते हो कि अवशेष डेब्रीज जो बच गए, जो टूट फूट के जो बच गए, उसको मेटेरॉइड कह देंगे छोटे छोटे को। या फिर एक हम कॉमेट पढ़ने वाले हैं, अच्छा ठीक है, जब पढ़ेंगे उसको बता देंगे, वो भी मेटेरॉइड के अंडर आ सकता है। कैसे आ सकता है जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। एक होता है मेटियोर। मेटियोर क्या होता है, जब ये मेटेरॉइड क्या होता है, कभी कभी क्या करता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर जाता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर जाता है, उसमें आ जाता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर्स हैं, जिसमें से एक लेयर है मेसोस्फीयर, जिसमें से एक लेयर है मेसोस्फीयर। और जब वो मेटेराइट जब ये मेसोस्फीयर वाले लेयर में आता है तो ये जल जाता है, ये बर्न हो जाता है, ठीक है। ये बर्न हो जाता है, बर्न होने की वजह से ये जल जाता है, तो इसी को बोलते हैं मेटियोर। जब ये बर्न हो जाता है तो इसी को बोलते हैं मेटियोर। और आपने एक चीज़ सुना होगा कि टूटता हुआ तारा देखो ना, टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं, शूटिंग स्टार अंग्रेजी में, टूटता हुआ तारा। और आंखें बंद करके ऐसे विश मांगते हो कि भगवान हमको वो मिल जाए या फिर हमको ये हो जाए, है? तो ये टूटता हुआ तारा कोई विश नहीं पूरा करता है, ये मेटियोर इसके ये जल जाते हैं। तो मेटेरॉइड जो वैसे स्पेस में जब ये मेसोस्फीयर वाले लेयर में आते हैं तो ये जल जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेटियोर। जो ऐसे जलता है तो इसीलिए हम उसको ऐसा देखने में लगता है कि जैसे टूटता हुआ तारा, ठीक है। ये मेटियोर। अब कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ नहीं जलते, ऑब्वियसली बात है। कुछ कुछ आते हैं इस लेयर में तो जल जाते हैं, कुछ कुछ इस लेयर को पार कर जाते हैं और वो आते हैं नीचे हमारे धरती पे, आते हैं अर्थ पे, और वो धरती पे आके गिर जाते हैं अर्थ पे। तो उसको बोलते हैं जो नहीं जलते हैं, जो जल के उसको तो मेटेओर कहते हैं, जो नहीं जले वो आ गए सीधे हमारे अर्थ पे, उसको बोलते हैं मेटेरॉइड, ठीक है। अर्थ पे आ गए ढप से ऐसे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटेरॉइड। समझ आएगा कैसे कैसे एस्टेरॉइड उसका टूट गया तो मेटेरॉइड बन गया, मेटेरॉइड बन गया स्पेस में आ गया, बर्न हो गया तो मेटेओर बन जाएगा, नहीं बर्न हुए सीधे गिर के धरती पे तो उसको मेटेरॉइड कह देंगे। कॉमेट्स क्या होते हैं, तो कॉमेट्स होते हैं, ये सुंदर सा एक कॉमेट आपको दिख रहा है, ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है रॉक डस्ट गैस, ये सब चीज़ों का ये बना होता है, पूरा आइस, ये सब चीज़ों का ये बना होता है, ठीक है। ये कॉमेट, ये आपको दिख रहा होगा पीछू सा, ये पीछू, इसको क्या बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको टेल, पूछ, टेल, ठीक है। और ये जो टेल होता है वो सन के फेस की तरफ होता है, सन के अपोजिट होता है, तो अपोजिट होता है। अगर सन ऐसे है तो ये इस तरह की रहेगा, तो ये जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है न्यूक्लियस वाला, ये सन की तरफ होता है, और टेल होता है सन से दूर, ठीक है, सन से दूर होता है। कॉमेट को हम विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर सिस्टम का विजिटर, मतलब कभी कभी आके मिलता है सोलर सिस्टम में, आके हाय हेलो करके जाता है। कब आता है, होली दिवाली पे? नहीं, होली दिवाली पे नहीं आता है, इसको होली दिवाली पे छुट्टी नहीं मिलता है, ठीक है। ये आखिरी टाइम एक कॉमेट है, जिसका नाम है हैलीज कॉमेट, इसको हटा दें, चलो। एक कॉमेट है जिसका नाम है हैलीज कॉमेट, वो आखिरी बार उसको देखा गया था 1986 में,
जब मैक्सिमम आप लोग में से होंगे भी, मैक्सिमम का कोई नहीं होगा इसमें से, तो 1986 में देखा गया था। अब वो कब दिखने वाला है? अब वो 76 साल बाद दिखेगा, मतलब 2061 में दिखेगा। अब वो कब दिखेगा? 2061 में, जब आप लोग सब ऐसे बुढ़े होकर छत पे जाना, बुढ़े हो जाओगे, छत पे जाना, अपने पोता पोती को कहना छत पे पहुँचा दो, देखना इसको, हैलीज कॉमेट को, जो कि आएगा 2061 में। ठीक, तो इतने सालों बाद आता है ये, 76 ईयर्स बाद वापस ये दिखेगा। 1986 में देखा था, 76 साल बाद दिखेगा 2061 में। और मैंने अभी कहा कि जो कॉमेट है, कॉमेट से ही क्या बनता है? कॉमेट से ही क्या बनता है? मेट्रॉइड बन रहा है। मेट्रॉइड बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो ये जो पीछू, ये जो है सब कुछ, पीछू जो है इसके डस्ट वगैरह, तो अगर वो धीरे धीरे वो हद खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा? बस अवशेष बच जाएगा, छोटा सा बच जाएगा अवशेष। तो ये क्या हो जाएगा? फिर पत्थर से बच जाएगा, तो इसको बोलेगा मेट्रॉइड। चलो, और ये जो टेल होता है वो सन के अपोजिट में होता है, ओके। और ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं टेल, और ये अपोजिट, सन अगर इधर है तो ऐसे होगा ये। अब हम चलते हैं सन पे। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें, ये सब नल ल्यूमिनस अपने पास, जो इसे देख रहे हो ना, लाइट, ये लाइट नहीं है, मतलब इसका अपना कोई लाइट नहीं है। देखो ये सब नल ल्यूमिनस में है, लाइट सिर्फ स्टार में है। ठीक, अब हम चलते हैं सन पे। सन को क्या बोलते हैं? येलो स्टार बोलते हैं। ये किस चीज़ से बना? तो हाइड्रोजन, 73% हाइड्रोजन है इसमें, हीलियम 28% है, और अदर भी बहुत सारे मेटल्स वगैरह, गैसेस वगैरह और भी हैं। ठीक है, ये कैरी करता 99% मास ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम का ये 99% ये कैरी करता अकेला सन। 109 टाइम्स ऑफ द अर्थ रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है, उसका 109 टाइम्स है ये। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सन का जो लाइट है अर्थ तक पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, 8 टेक्स 8 मिनट्स 20 सेकेंड, नहीं 30 सेकेंड, यहाँ पे इसको 20 हटा के इसको 30 कर देना, 30 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 30 सेकेंड, सारे 8 कर ऐसे, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं सन के लाइट को पहुँचने के लिए अर्थ पर, और किस स्पीड से आता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो ऐसे नापे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर क्या होता है? ये डिस्टेंस नापता है, इसको टाइम वाइम से मत समझना है। लाइट ईयर क्या करता है? डिस्टेंस नापता है। लाइट ईयर से कौन सा डिस्टेंस नापते हैं? जो बहुत बहुत ज़्यादा दूर में होती चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लाइट ईयर से नापते हैं। जैसे कि यहाँ पे नापे ना, 8 मिनट लगा इसको पहुँचने में, 8 मिनट, साढ़े 8 मिनट लगा, 8 मिनट 30 सेकेंड लगा, तो इसको क्या लाइट ईयर से नाप रहे हैं। ठीक है, लाइट ईयर से हम लोग डिस्टेंस लाइट ईयर से क्या डिस्टेंस नाप रहे हैं। एक लाइट ईयर में क्या होता है? 1 लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स एक लाइट ईयर में होता है ये। टेम्परेचर एट द सरफेस और टेम्परेचर एट द सेंटर, ये टेक्स्ट बुक का ये फ़ोटो मैंने लिया, थैंक यू टेक्स्ट बुक आपकी इस फोटो के लिए। और देखो स्ट्रक्चर ऑफ सन ये है, सबसे जो आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं कोरोना। याद हो जाएगा, कोरोना से तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद का जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर, और इसके बाद का जो लेयर है फोटोस्फियर, और भी लेयर है, ये सब सबसे अंदर वाला, ऑफिस बाद सबसे अंदर वाला क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। बाकी सबको हटा दो, बस 3 लेयर याद करो। सबसे बाहर कोरोना, फिर क्रोमोस्फियर, फिर फोटोस्फियर। ठीक है, पीसीसी करके याद कर लेना। फोटोस्फियर, कोरोना, क्रोमोस्फियर। सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा पार्ट होता है? ये फोटोस्फियर, और यही विजिबल भी यही होता है, फोटोस्फियर ही विजिबल होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना कि फोटोस्फियर विजिबल होता है, बाकी 3 याद करना, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, कोरोना। सबसे इसको सीक्वेंस में याद करना है, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, सबसे बाहर में कौन सा पार्ट है? कोरोना, और विजिबल कौन सा पार्ट होता है? फोटोस्फियर होता है, विजिबल पार्ट ऑफ द सन, फोटोस्फियर। ठीक है, टेम्परेचर एट द सरफेस पर टेम्परेचर कितना होता है? 5800 केल्विन या फिर 5600 डिग्री सेल्सियस। सेंटर पे कितना होता है? 15.7 मिलियन केल्विन।
ओके, चलो अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम। हम देखेंगे सोलर सिस्टम में पूरे प्लैनेट्स वगैरह सब हम देखेंगे। ये देखो, ये सन है, इसके बेस इसके सब रिवॉल्व कर रही है सब प्लैनेट्स। फिर ये क्या है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट, ये सब है। ये देखो कॉमेट्स इतने सारे कॉमेट्स है ये सब। फिर ये सब चीज़ें, ये सब स्टार्स वगैरह, ये सब देखो। प्लैनेट्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनर प्लैनेट और एक होता है आउटर प्लैनेट। ये जो देखो अभी ऊपर दिखाया था हमने कि एस्टेरॉयड बेल्ट, ऊपर वाला ज़्यादा सही लगेगा। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इधर वाले जितने चारों प्लैनेट है उसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और इधर वाले सबको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो कि अंदर वाले प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं, अंदर वाले प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। अंदर वाले प्लैनेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसको बोलते हैं चारों को जोवियन प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट, ठीक है। सबको पता है जोवियन प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, एक्सटीरियर प्लैनेट, कुछ भी बोल दो। इसको इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये जो चारों प्लैनेट हैं ये सब रॉक मटेरियल से बने हुए हैं, ये सब हार्ड है, ये सब का जो सरफेस है वो सॉलिड है। ये सब क्या है, चारों रॉक मटेरियल से बने हुए हैं, रॉक मटेरियल से। ये सब क्या है, रॉक है, ऑब्वियस सी बात, रॉक होंगे तो हार्ड है। इसका जो सरफेस है वो हार्ड है। इसमें जो है, इसमें मून नहीं है, रिंग्स वगैरह नहीं, इसमें रिंग नहीं है, ठीक है, रिंग्स नहीं है। इसमें सब में आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो इतने सारे रिंग्स देखने को मिले हैं। इसमें क्यों नहीं दिखने को मिल रहे हैं, रिंग्स हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन रिंग्स हैं, ठीक है। इन चारों में रिंग्स नहीं होते हैं। इनमें जो मून होते हैं, मून वो भी कम होता है, किसी किसी में तो होता नहीं, जैसे कि ये दोनों में, मरकरी वीनस में तो मून होता ही नहीं है। अर्थ में हमारा एक मून है, चंद्रमा जो हमारा, मून इसमें कम होते हैं, इनमें ज़्यादा मून होते हैं, ठीक है। ये इनके कंपेयर में ये छोटे होते हैं, दिख रहा है ना, छोटे होते हैं। इनके कंपेयर में ये चारों छोटे होते हैं, ये सब डिफरेंस है, ओके। अब इनके डिफरेंस क्या है, तो इसी का अपोजिट कर दो। ये रॉक के बने हैं, ये हार्ड है, तो ये हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं है तो क्या, ये किस चीज़ के बने, गैसेस के बने, ये गैस के बने। ये दोनों गैस के बने हैं और ये दोनों आइस के बने हैं, ठीक है। इनके पास बहुत सारे मून होते हैं, मून बहुत सारे होते हैं इनके पास। इनके साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके बहुत इमेंस होते हैं साइज में। इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड नहीं होता है, इनके जैसे इनका सॉलिड है लेकिन इनका सॉलिड नहीं होता है। और इनके पास बहुत सारे ऐसे रिंग सिस्टम इनके पास होता है, जो कि इनके पास नहीं होता है। आपको सिर्फ इसमें दिख रहा है सैटर्न में, लेकिन जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून सब में होते हैं, ओके। तो ये हो गया इनर प्लैनेट, वो चारों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हम एक एक करके देखेंगे। मरकरी, देखो आज हम सिर्फ इनर प्लैनेट तक करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा आउटर प्लैनेट भी देखना है, फिर ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी देखने हैं बहुत, और फिर और बहुत चीज़ें जैसे कॉन्स्टलेशन देखना है। ड्वार्फ प्लैनेट भी होते हैं, जैसे 8 मेजर प्लैनेट होते हैं, 8 मेजर प्लैनेट होते हैं, जैसे ये चारों जो हम पढ़ लिए। फिर 5 होंगे, इसके अलावा प्लैनेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ड्वार्फ, छोटे बॉर्न प्लैनेट्स, जिसमें एक प्लूटो आता है, तो वो सब भी देखना है। वो सेकेंड इसका पार्ट 2 होगा। ये तो लंबा बन जाएगा, ये तो अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 1 घंटे का बन जाएगा। वो ऐसे छोटा होगा, इसका ड्यूरेशन उसका छोटा होगा उससे, लेकिन 2 पार्ट में हम करने वाले हैं। मेन रीज़न है कि एक तो पहले पूरे पार्ट में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में उतना स्पेस है नहीं। एक पार्ट को ऐसा, वीडियो को ऐसे थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है। एडिट मीन्स कि इसके आवाज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ता है। मेरे पास उतना सिस्टम है नहीं, ऐसा ईयरफोन वगैरह नहीं है, तो उसको आवाज़ को मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह ये सब कुछ करना पड़ता है। तो 1-2 घंटे का वीडियो फिर फ़ोन में ये इतना रख नहीं पाएगा वो। 2 घंटे का नहीं, 1 से 1 घंटे का रख लेता है। 2 घंटे का रखने के लिए मेरे को पूरा फ़ोन खाली करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में लाया जाएगा। आज मैं इनर प्लैनेट कराती हूँ, आउटर प्लैनेट कल कराएंगे, फिर कॉन्स्टलेशन वगैरह कल कराएंगे, फिर ड्वार्फ प्लैनेट वगैरह कल कराएंगे, ठीक। तो इनर प्लैनेट में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, मरकरी।
ये कैसा है, ये क्लोजेस्ट तो सन है, ये सब चीज़ें तो देख के पता चलेगा। क्लोजेस्ट सन के सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, इसके पास कोई मून नहीं है, बेचारे के पास कोई मून नहीं है, अकेला ही है, ठीक है, कोई मून नहीं है। इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है वैसे पता होगा सबको, लेकिन फिर भी बताते हैं। रोटेशन रिवॉल्यूशन, जिस ये सन है, प्लैनेट जो होती है वो दो तरीके से घूमती है। एक तो सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अपने ऑर्बिट पे, और एक खुद ही में चक्कर लगाती है, मतलब ऐसे इससे जो अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ को लेते हैं, तो इस जो अर्थ है इसको जो एक्सिस है बीच में, जब जानते होगे तो अपने चारों तरफ से ऐसे ऐसे घूम रही होती है, ऐसे ऐसे घूम रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल 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 अपने में भी घूमती है और इसके चारों तरफ भी घूमती है। तो इस टाइप का थोड़ा सा दिखता है। जो प्लैनेट घूमते हैं तो ऐसे नहीं घूमते रहते हैं, प्लैनेट थोड़ा ऐसे टाइप का घूमते हैं, अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और इसके चारों तरफ भी घूम रहे हैं, तो इस टाइप का थोड़ा घूम रहा होता है वो। तो दो टाइप का रोटेशन कर रहा है, एक तो इसकी तरफ रोटेशन कर रहा है, एक खुद में ही ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। समझिए कैसे, जैसे तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे और ऐसे घूमते रहो आगे पीछे, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे घूमते ना आगे पीछे, एक ही जगह खड़े होकर घूमते रहो, तो उसको एक वो घूमना हो जाएगा, और एक हो जाएगा कि एक पेड़ के चारों तरफ से घूमते रहो, वो घूमना, दो टाइप का घूमना हो गया। तो एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। अपने जो एक जगह खड़े होकर जो घूम रहे हो उसको बोलते हैं रोटेशन, और जो ऐसे करके जो घूम रहे हो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक। तो सबसे कम टाइम किसको रिवॉल्यूशन में लगेगा, ऑब्वियस सी बात है मरकरी को लगेगा, क्योंकि मरकरी सबसे पास है, वो झट से ऐसे कर लेगी। जो पीछे है उसको इतना बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा। मरकरी इतनी छोटी सी है, पास छोटी सी नहीं मतलब पास में है, और उसको बस इतना ही तय करना है, बीच में ये सन है। सबसे कम टाइम किसको लगेगा रिवॉल्यूशन में, मरकरी को। कितना दिन लगता है, 88 डेज, मात्र 88 डेज। अर्थ को कितना दिन लगता है, एक साल लगता है ना, 365 डेज, एक साल तो हम न्यू ईयर मनाते हैं। मरकरी को 88 डेज लगता है सिर्फ। रोटेशन कितने दिन में करता है ये रोटेशन, मतलब अपने ही खुद में ही कितना घूमता है, 59 डेज में। आपको रिवॉल्यूशन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। मरकरी हो गया। वेनस जो है हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वेनस जो हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वेनस की पास में तो मरकरी था, वेनस की हॉटेस्ट बन गया, ब्राइटेस्ट बन गया, क्योंकि वेनस के पास क्या है, वेनस के पास CO2 है। और CO2 क्या करता है, CO2 क्या करता है कि हीट को ट्रैप कर लेता है, और जिस वजह से वेनस जो है मरकरी से ज़्यादा गर्म, ज़्यादा हॉट और ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसीलिए इतना हॉट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं लूसीफर भी बोलते हैं इसको, लूसीफर भी इसको बोलते हैं। लूसीफर का मतलब क्या होता है, लाइट ब्रिंगर, लाइट लाने वाला, ठीक है। बहुत चमकता है, ये आपको दिखेगा, ऐसा नेकेड आई से देखा जा सकता है। इसको लूसीफर भी बोलते हैं वेनस को। लूसीफर का मतलब लाइट ब्रिंगर, और इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा था, क्योंकि ये दिखता है दिन में और इवनिंग में से दिखेगा आपको नेकेड आई से। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। ये अर्थ का ट्विन सिस्टर इसको कहा जाता है। अर्थ का ट्विन सिस्टर क्यों, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वेनस का साइज और इसका जो मास होता है वो अर्थ के थोड़ा सा सिमिलर ही होता है, अर्थ के आसपास ही होता है। CO2 अभी पता है, इसमें CO2 बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है, 95% CO2 पाया जाता है वेनस में। और वेनस के चारों तरफ एक क्लाउड पाया जाता है। वो किस चीज़ का बना होता है क्लाउड, H2SO4 का। H2SO4 का एक क्लाउड पाया जाता है वेनस के चारों तरफ। तो ऐसा लगता है कि ये जो क्लाउड है वेनस को से ढका हुआ है, ऐसा दिखाई देता है कि वेनस को से ढका हुआ है, इसलिए इसको वेल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब घूंघट होता है। वेल ऐसे घूंघट जो ऐसे औरतें लेती है ना, ऐसे घूंघट आगे तक एकदम। वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, इसलिए इसको घूंघट प्लैनेट भी कहा जाता है, वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे क्लाउड उसको चारों तरफ ऐसे इसको घेरे रहती है, तो ऐसा लगता है कि घूंघट लिए हुए है, ठीक। इसका रोटेशन, इसका कितना है, रोटेशन क्या हुआ, रोटेशन एक जगह खड़े हुए घूमना, तो 257 डेज में रोटेट करता है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगता है रोटेट करने में। सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है रोटेट करने में, तो वेनस को 257 डेज लगता है इसको रोटेट करने में। इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, जैसे मरकरी का कोई अपना सैटेलाइट नहीं था, वैसे ही वेनस का अपने को सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट मीन्स वही मून नहीं है, मून नहीं। अगर ये नेचुरल है, नेचुरल होता है उसको मून कह देते हैं। अगर वही सैटेलाइट अगर हम भेजते हैं उसको हम सैटेलाइट कह देते हैं। नेचुरल होगा तो मून भी क्या एक सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल है। जो नेचुरल नहीं, जो हम भेजते हैं तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो नेचुरल है वहाँ पे उसको नेचुरल सैटेलाइट, जिसको कि मून कह सकते हैं, ठीक। अर्थ, हमारा प्यारा अर्थ, हम देखते हैं हमारा प्यारा अर्थ।
वनली प्लानट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ, इकलौता प्लानट है जिसपे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसको ब्लू प्लानट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पानी, हमारे अर्थ पे पानी, वाटर के प्रेजेंस की वजह से इसको ब्लू प्लानट कहा जाता है। हैज वन नेचुरल सैटेलाइट, एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, मून है। इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन सबको पता है, रिवॉल्यूशन 365 दिन में, जो कि हम न्यू ईयर मनाते हैं। रोटेशन 24 घंटे में, 24 आवर्स में दिन रात हमारा होता है। और ये जो मंथ चेंज होते हैं वो मून की वजह से होते हैं, ठीक है। इसका मास कितना, 6 × 10⁻24 kg, रेडियस कितना है इसका 6370 किलोमीटर, और एवरेज टेम्परेचर कितना है इसका 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसका हाँ डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी भी इसी की होती है, हाईएस्ट डेंसिटी भी इसी की होती है। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट की होने की वजह से रेड दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, एसएस में सोलर सिस्टम। फर्स्ट कौन सा स्मॉलेस्ट था? मरकरी। उसके बाद कौन छोटा है? मार्स, एम मरकरी एम मार्स। लार्जेस्ट वोल्केनो एंड लार्जेस्ट वोल्केनो क्या लिखे हैं? माउंटेन। लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन, वोल्केनो से वो माउंटेन बना हुआ है जो सोलर सिस्टम में पाया जाता है, वो है ओलंपस मोनस। सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो, बहुत टॉलेस्ट, ये पूरा सोलर सिस्टम का ये है, ठीक है, ये माउंटेन है, इसका नाम है ओलंपस मोनस। और ये कितना ऊंचा है? तो 22 से लेकर 26 किलोमीटर इसकी हाइट है, एलिवेशन है, इतना ऊंचा है। इसके पास 2 नेचुरल मून है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डेमोस। फोबोस एंड डेमोस, और डेमोस जो है वो स्मॉलेस्ट है सोलर सिस्टम में। जितने भी मून है सोलर सिस्टम में, जितने भी सोलर सिस्टम में नेचुरल मून है, उनमें से सबसे छोटा है पूरे सोलर सिस्टम में, सिर्फ मार्स का नहीं, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा मून कौन सा है? डेमोस। सबसे बड़ा वाला भी हम देखेंगे, सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर का है। पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में जो मून है सबसे बड़ा वो जुपिटर के पास है, तो वो हम देखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? डेमोस, याद रखना है क्योंकि सबसे छोटा है पूरे सोलर सिस्टम में, इसलिए याद रखना है आपको। ये दोनों को डिस्कवर किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये दोनों को, फोबोस और डेमोस को डिस्कवर किसने किया था? एक का नाम है अस्फा हाल से याद करना। हाल कैसा है जनाब का? फोबोस, हाँ फोबोस कर सकते हो। फोबिया, किसी को फोबिया होता है, डर पूछते ना, हाल कैसा तुम्हारा, मतलब डर वर तो नहीं लग रहा ऐसा, तो ऐसा कर सकते हो। फोबोस रहता है, किसी को फोबिया होता है तो कहीं ले जाने पे उसको पूछने, उसका हाल वाल पूछते रहना चाहिए, कैसे हो कैसे नहीं हो। वाह क्या ट्रिक, ये तो कल कराएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अगर कोई भी डाउट हो, कुछ छूट तो नहीं गया देखने को मुझे? नहीं। इसके बाद तो हाँ स्ट्रोइड करेंगे ना, स्ट्रोइड तो कल ही करेंगे, अभी स्ट्रोइड्स कल ही करेंगे, स्ट्रोइड्स में कुछ पढ़ना तो है नहीं। तो यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। वैसे पीडीएफ तो आपने देखा होगा मैंने अपलोड नहीं करा है काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको भी पता है मैं एक ही दिन बैठती हूँ सारा पीडीएफ अपलोड करती हूँ, ठीक है। और मेरा ये कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरे पीडीएफ से डायरेक्ट मत पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मतलब ऐसे जब मैं लेक्चर कर रही होती हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखती हूँ जो कि पीडीएफ में अटैच नहीं है, नहीं वो जुड़ा हुआ है। तो आपको पूरा पीडीएफ के थ्रू ही अपना नहीं करना है, आपको लेक्चर ही देखना है। पीडीएफ आप ना देखो चलेगा, लेकिन लेक्चर आप ज़रूर देखो, क्योंकि अगर पीडीएफ से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पीडीएफ से पूरा डायरेक्ट मत करो। पीडीएफ से एक नोट्स तैयार कर सकते हो पहले, लेकिन उसके बाद लेक्चर देख लेना, ताकि जो जो चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे ऐड करते जाओ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाओ। एक 2 लाइन तो स्पेस छोड़ना ही चाहिए नोट्स बनाते वक्त। तो लेक्चर देखते हुए जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं लिखी है उसको ऐड करते जाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को, तब तक के लिए थैंक यू।